नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और आज हम इतिहास के सफर पर जा रहे हैं। एक ऐसा सफर जो रोमांचक और अविश्वसनीय तथ्यों से भरा है। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब इंसानों ने पक्षियों से जंग की घोषणा कर दी थी? या फिर ये कि दुनिया का सबसे छोटा युद्ध सिर्फ 45 मिनट तक चला था? इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह अनोखे किस्सों, अजीबोगरीब वाक्यों और हैरान कर देने वाले तथ्यों का खजाना है। इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही अविश्वसनीय तथ्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इतिहास के पन्नों को पलटने जा रहे हैं और कुछ ऐसे राज खोलने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। साल 1932, ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती और अनोखे जीवों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी देश को एक बार एमू पक्षियों से हार का सामना करना पड़ा था? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले विश्व युद्ध के बाद हजारों की संख्या में सैनिक खेती करने लगे, लेकिन उनकी फसलों को एक नया दुश्मन मिल गया, एमू पक्षी। ये विशालकाय पक्षी, जिनकी ऊंचाई 6 फीट तक होती है, फसलों को बर्बाद कर रहे थे। परेशान किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। सरकार ने फैसला लिया, एमू पक्षियों पर युद्ध की घोषणा। सैनिकों को मशीन गन से लैस करके मैदान में उतारा गया, लेकिन एमू पक्षी उतने भोले नहीं थे। तेज रफ्तार से भागने और छिपने में माहिर ये पक्षी गोलियों को चकमा दे रहे थे। नतीजा, ऑस्ट्रेलियाई सेना को मुंह की खानी पड़ी। यह युद्ध इतिहास में द ग्रेट एमू वॉर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा युद्ध जो इंसानों की हार और एमू पक्षियों की चतुराई का प्रतीक बन गया। क्लियोपेट्रा, मिस्र की आखिरी फेरो, खूबसूरती और शासन कौशल के लिए मशहूर थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लियोपेट्रा का समय हमारे सोच से कहीं ज्यादा आधुनिक था? हम अक्सर क्लियोपेट्रा को प्राचीन इतिहास का हिस्सा मानते हैं, पिरामिड और फारो के जमाने का। लेकिन सच्चाई यह है कि क्लियोपेट्रा का जमाना पिरामिडों के निर्माण से ज्यादा करीब चांद पर इंसान के पहले कदम का था। जी हां, क्लियोपेट्रा का शासनकाल 30 ईसा पूर्व से लेकर उनकी मृत्यु 30 ईस्वी तक था, जबकि गीजा का महान पिरामिड लगभग 2580 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यानी क्लियोपेट्रा पिरामिड के निर्माण से लगभग 2500 साल बाद पैदा हुई थी। दूसरी ओर इंसान ने चांद पर पहला कदम 1969 ईस्वी में रखा था, जो क्लियोपेट्रा के समय से लगभग 1900 साल बाद की बात है। यह तथ्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के तार किस तरह जुड़े हुए हैं और समय का पहिया किस तरह घूमता रहता है। साल 1518, फ्रांस का एक छोटा सा शहर स्ट्रासबर्ग। गर्मियों के दिनों में एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसने लोगों को हैरान और डरा दिया। एक महिला, मिसेस ट्रॉफिया, अचानक सड़क पर नाचने लगी। उसका नाच इतना अजीब और बेकाबू था कि लोग उसे देखते ही रह गए। धीरे धीरे और लोग भी इस अजीबोगरीब नाच में शामिल होने लगे। कुछ ही दिनों में सैकड़ों लोग दिन रात नाच रहे थे, बिना रुके, बिना थके। यह कोई उत्सव नहीं था, बल्कि एक बीमारी थी जिसे डांसिंग प्लेग के नाम से जाना गया। डॉक्टर इस बीमारी का कारण समझ नहीं पा रहे थे। कुछ का मानना था कि यह दैवीय प्रकोप है, तो कुछ ने इसे सामूहिक उन्माद बताया। यह नाच हफ्तों तक चलता रहा, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, थकान, दिल का दौरा या चोट लगने से। यह घटना इतिहास के सबसे अजीबोगरीब रहस्यों में से एक है, जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। पेरिस का एफिल टावर दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशालकाय लोहे के ढांचे में एक गुप्त अपार्टमेंट भी है? जी हां, एफिल टावर के निर्माता गुस्ताव एफिल ने खुद के लिए टावर के सबसे ऊपरी हिस्से में एक आलीशान अपार्टमेंट बनवाया था। यह अपार्टमेंट उस समय की सारी सुख सुविधाओं से लैस था, जिसमें एक लैबोरेटरी, एक भोजन कक्ष और एक शानदार बेडरूम शामिल था। एफिल इस अपार्टमेंट का इस्तेमाल मेहमानों के स्वागत के लिए करते थे, जिनमें थॉमस एडिसन जैसी मशहूर हस्तियां भी शामिल थीं। यह अपार्टमेंट आज भी मौजूद है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इस अपार्टमेंट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि एफिल इस अपार्टमेंट में अकेले भी समय बिताते थे, शहर की चमक दमक से दूर, अपने विचारों में खोए हुए। युद्ध एक ऐसा शब्द जो तबाही, विनाश और रक्तपात का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी हुआ है जो सिर्फ 38 मिनट तक चला था? जी हां, यह सच है। साल 1896 में इंग्लैंड और झांझीबार के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे एंग्लो झांझीबार युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध इतना छोटा था कि इसे इतिहास में सबसे छोटे युद्ध का दर्जा प्राप्त है। यह युद्ध झांझीबार के नए सुल्तान और ब्रिटिश सरकार के बीच उत्तराधिकार को लेकर हुए विवाद के कारण छिड़ा था। ब्रिटिश सेना ने झांझीबार के शाही महल पर बमबारी शुरू कर दी, जिसके बाद झांझीबार के सुल्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह युद्ध
सिर्फ 38 मिनट तक चला, जिसमें झांझीबार के लगभग 500 सैनिक मारे गए, जबकि ब्रिटिश सेना का सिर्फ 1 सैनिक घायल हुआ। ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेल महोत्सव, जहां विभिन्न देशों के खिलाड़ी अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ किसने जीती थी? साल 1896 एथेंस, ग्रीस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था। मैराथन दौड़, जो ग्रीक इतिहास के एक वीर सैनिक फिदिपिड्स की याद में शामिल की गई थी, सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक थी। इस ऐतिहासिक दौड़ को जीतने वाले व्यक्ति का नाम था स्पिरिडॉन लुइस। स्पिरिडॉन कोई पेशेवर धावक नहीं थे, बल्कि एक साधारण से गांव के पानी ढोने वाले थे। स्पिरिडॉन ने अपनी जिंदगी में पहली बार मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया था। उन्होंने नंगे पैर दौड़ पूरी की और सबको चौंकाते हुए पहला स्थान हासिल किया। स्पिरिडॉन की जीत ने न सिर्फ ग्रीस बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। एक साधारण से इंसान ने अपनी मेहनत और लगन से सबको यह साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी माँ वाला मजाक आज के समय में काफी आम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मजाक हजारों साल पुराना है? जी हाँ, सबसे पुराना लिखित तुम्हारी माँ वाला मजाक लगभग 3500 साल पुराना है। यह मजाक एक प्राचीन बेबीलोनियाई मिट्टी की टैबलेट पर लिखा हुआ मिला है। इस मजाक में लिखा है, तुम्हारी माँ इतनी कुछ अस्पष्ट है कि वह कुछ अस्पष्ट के साथ भी सोती है। हालांकि मजाक का कुछ हिस्सा समय के साथ मिट गया है, लेकिन यह साफ है कि तुम्हारी माँ वाला मजाक कोई नई बात नहीं है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ चीजें समय के साथ कभी नहीं बदलती। साल 1919, बोस्टन शहर, ठंड का मौसम, लोग अपने अपने घरों में दिन की शुरुआत कर रहे थे। तभी एक जोरदार धमाके ने सबको हिलाकर रख दिया। यह धमाका शहर के एक कारखाने में लगे गुड़ के एक विशाल टैंक के फटने से हुआ था। टैंक से निकला लाखों गैलन गुड़ एक विशाल लहर बनकर सड़कों पर बहने लगा। यह कोई साधारण बाढ़ नहीं थी। गुड़ की यह लहर इतनी तेज थी कि इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। घोड़े, गाड़ियां, इमारतें, सब कुछ इस मीठी मौत के सैलाब में बह गए। इस दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना को द ग्रेट मोलासिस फ्लड के नाम से जाना जाता है। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में रहते हैं, जहां कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, उसकी नींव रखने वाली हस्ती थी एडा लवलेस। 19वीं सदी में जन्मी एडा लवलेस एक दूरदर्शी गणितज्ञ और लेखिका थी। उन्हें दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। एडा ने चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किए गए एक मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिथम लिखा था। हालांकि उनके समय में एनालिटिकल इंजन का निर्माण नहीं हो पाया था, लेकिन एडा का काम भविष्य के कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा बना। एडा ने अपने काम से यह साबित कर दिया कि कंप्यूटर सिर्फ गणना करने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि यह रचनात्मक काम भी कर सकते हैं। उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल अक्टूबर के दूसरे मंगलवार को एडा लवलेस डे मनाया जाता है। पैसा, जो आज हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, उसका इतिहास भी काफी रोचक है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना नोट किस देश का है? यह नोट चीन का है, जिसे ज़ियाओजी के नाम से जाना जाता है। यह नोट 14वीं सदी का है, यानी लगभग 700 साल पुराना। चीन दुनिया के पहले देशों में से एक था जहां कागज के नोटों का प्रचलन शुरू हुआ था। उस समय तांबे के सिक्कों का इस्तेमाल होता था, जो वजन में काफी भारी होते थे। इसलिए सरकार ने कागज के नोटों को प्रचलन में लाया, जो ले जाने में आसान थे। ज़ियाओजी नोट पर उस समय के सम्राट की तस्वीर और उसकी कीमत लिखी होती थी। यह नोट उस समय के चीन की आर्थिक तरक्की का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के कुछ अनोखे और रोमांचक तथ्य। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। इतिहास सिर्फ किताबों में छपे सूखे तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमें अपने अतीत से जोड़ता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें प्रेरणा देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।